चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आपको पता है कि इस वक्त हमारे काम किस तरह पहाड़ी इलाक़ों में चल रहे हैं और किन लोगों में चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, और मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है। नीचे तफसीलात हैं, व्हाट्सएप में अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी, वहां पर आप ताउन कर सकते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा कुछ दिनों तक, इसलिए कि मज़ीद बस्तियों में हमें पहुंचना है। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदने वाली कंपनियों और उन्हें कैश कराने वालों के नाम और रकम की मालूमात इलेक्शन कमीशन को दे दी थी। इन मालूमात को इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर शाये कर दी है। न्यूज़ पोर्टल नवभारत टाइम्स पर शाये खबर के मुताबिक SBI के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को फराहम की गई तफसील में कई बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों के ज़रिए कुल 22,271 बॉन्ड खरीदे गए और 1,334 कंपनियों और अफराद ने 5 सालों में 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। लेकिन इस फहरिस्त से ये वाज़ेह नहीं होता है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, मगर ये मालूम हो जाता है कि किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा है। जबकि दूसरी फहरिस्त से सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाले पार्टियों के नाम मालूम हो जाते हैं। टॉप 10 चंदा देने वाले कंपनियों के नाम: फ्यूचर गेमिंग 1,368 करोड़ रुपये, मेघा इंजीनियरिंग 980 करोड़, क्विक सप्लाई चेन 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी 377 करोड़, भारती ग्रुप 247 करोड़, एशियल माइनिंग 224 करोड़, यूपी पावर कॉरपोरेशन 220 करोड़, केविनेटर फूड पार्क 194 करोड़ और मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए। और टॉप 10 चंदा लेने वाली पार्टियां: बीजेपी 6,060 करोड़ रुपए, TMC 1,609 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1,421 करोड़ रुपए, BRS 1,214 करोड़ रुपए, BJD 775 करोड़ रुपये, DMK 639 करोड़, YSR कांग्रेस 337 करोड़, TDP 218 करोड़, शिवसेना 158 करोड़, RJD 72.50 करोड़। तो आप नाज़रीन गिरामी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बॉन्ड पेपर से इस वक्त जो है ख़रीद करके मजबूत किया जाता है पार्टियों को, सियासी पार्टियों को। तलबा के लिए इम्तिहान से कबल पेपर लीक होना एक खौफनाक ख्वाब बनता जा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला सामने आया था और तलबा ने सड़कों पर उतर कर उसके खिलाफ ज़ोरदार मुजाहिरा भी किया। बिहार में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही। बिहार में BPSC TRE 3 का इम्तिहान चल रहा है। इस दरमियान पेपर लीक की खबरें सामने आ रही, जिसको पेश नज़र रखते हुए तकरीबन 300 तलबा को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश हो रही है कि उनके पास जो सवालनामे हैं आज के इम्तिहान में वही पूछा गया है या फिर पेपर लीक की खबर फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने का मुतालबा करने वाली मफादे आम्मा की अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेसी रहनुमा नंदिनी शर्मा की जानिब से दायर की गई अर्जी में EVM के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया गया था। अदालत ने कहा कि वो हर तरीक़ेकार की मुस्बत व मनफी पहलुओं पर मबनी आरा पर समाअत नहीं कर सकती। मरकज़ी वज़ारत माहौलियात के ज़रिए 2014 में जारी EIA माहौलियाती असरात जायज़ा नोटिफिकेशन को केरला हाई कोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया है।
अदालत का यह फैसला मरकजी हुकूमत के लिए एक झटका तस्वुर किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा तामीरात पर मुश्तमिल इलाका वाले तालीमी इदारों और सनती शेड्स को माहौलियाती मंजूरी हासिल करने से छूट दी गई थी। दिल्ली की सेशन अदालत ने जुमा को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की इस दरख्वास्त पर समाअत की और फैसला महफूज रख लिया, जिसमें उन्होंने शराब पॉलिसी के मुबैना घपले के सिलसिले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की शिकायत जारी समन को चैलेंज किया था। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। वजह है कि जुमा के रोज कॉर्पोरेशन ऐवान के इजलास में बीजेपी के कौंसलरों के जरिए मेयर को रोंदो कहना। दरअसल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इजलास के दौरान बीजेपी कौंसलर कन्वरजीत सिंह राणा ने मेयर कुलदीप कुमार को रोंदो कह दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कौंसलर ने बीजेपी के खिलाफ ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। इनका कहना था कि बीजेपी कौंसलर ने मेयर की बेइज्जती की है, जो नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री से मुतालिक नए कानून को चैलेंज करने वाले अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। ताहम हुकूमत किसी कानून के जरिए 2 कमिश्नरों की तकर्री पर रोक लगाने से अदालत उज़्मा ने इनकार भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कल यानी हफ्ता 16 मार्च 2024 को करेगा। इसके साथ ही कुछ रियासतों में असल में इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा, जिनमें उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश वगैरह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शहर तरमीम में 2019 पर रोक लगाने के लिए दाखिल अर्जदातों पर समाज से इत्तेफाक करते हुए इसके लिए 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रूबरू उसकी मसले की अहमियत का जिक्र किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अगले हफ्ते समाअत के लिए दर्ज कर दिया जाएगा। 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी ने अपनी लूट की तिजोरी को भरने के लिए गैर आईनी गैर कानूनी इलेक्ट्रल बॉन्ड का इस्तेमाल किया और अपने चंदे की लूट को 10 गुना बढ़ाने के लिए इलेक्शन ट्रस्ट में भी हेराफेरी की है। कांग्रेस सदर ने जुमेरात को मरकजी हुकूमत को चंदा हासिल करने के लिए तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए से लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने माली लेन देन पर एक वाइट पेपर लाना चाहिए। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा कि क्या ज़्यादा चंदा पाने के लिए ब्लैकमेलिंग, भत्ताखोरी, लूट और ज़बरदस्ती थी। ताज़ा जांच से पता चला है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों के बाद 15 मजीद कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है, यानी मजमूई तौर पर 45 कंपनियों ने बीजेपी को तकरीबन 400 करोड़ रुपए की अदायगी की है। कांग्रेस लगातार मुख्तलिफ शोबों को इंसाफ दिलाने के लिए गारंटी का वादा कर रही है और इसके लिए अपने मंसूबे भी सामने रख रही है। आज कांग्रेस ने किसान न्याय की गारंटी का ऐलान करते हुए उसके लिए 5 अहम नुकात पेश किए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सिलसिले में एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि मुल्क के 62 करोड़ अन्नदाता किसानों को बीजेपी के मजालिम से आज़ाद कराएंगे हम। किसान न्याय से हर किसान की जिंदगी में फिर से खुशहाली लाएंगे हम। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। इधर ग़ज़वे हिंद के सिलसिले में आलमी शोहरत याफ्ता दारुल देवबंद के पुराने फतवे को लेकर खड़े के तनाज़े के हवाले से इंतजामी अफसरान की जानिब से नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन को दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी और एसपी दिहा सागर जैन नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन में पेश हुए और दूसरी मरतबा जांच रिपोर्ट कमीशन के चेयरमैन प्रियंका कानूनगो को सौंपी है। सोमालिया में हैजे की वबा की वजह से जनवरी से अब तक तकरीबन 54 अफराद हलाक हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जुमेरात को इस बात की इत्तला दी। WHO ने कहा कि हैजे की कुल 4388 मामले सामने आए। इस तरह के मामला सभी 6 रियासतों 30 अजला से रिपोर्ट हुए हैं। मुत्तहिदा अमरीका की रियासत ओहायो, केंटकी, इंडियाना को मुतासिर करने वाले तूफान के बाइस 2 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। सोमालिया में इस होटल को खाली करवा लिया गया है जिस पर गुज़श्ता शब शबाब तंजीम ने हमला किया था। दारुल-हुकूमत मोगादिशु के एक होटल पर बमों आतिशी असले के इस्तेमाल के बाद शुरू होने वाली झड़पें ख़त्म हो चुकी हैं। अमरीकी फ़ौज ने शाम के खासिका और देर अज़र सूबों में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK व YPG के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में अपने अड्डों को 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल फ़ौजी कुमक भेजी है। हमास ने ऐलान किया कि उन्होंने इसराइल के साथ जंगबंदी और कैदियों की तबादले के मुआहदे की तजवीज़ कतर और मिस्र के सालिसों को भेज दिए। इस मामले पर एक तहरीरी बयान हमास के टेलीग्राम अकाउंट पर जारी किया गया है। गजा में इमदादी सामान की तकसीम के मरकज़ और अवामी हजूम पर इसराइली फ़ौज की गोलीबारी में जाँ बहक होने वालों की तादाद 20 हो गई, जबकि 150 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया का वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया है।
नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।